वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट चार्ट एनालिसिस एंड डेटा इंटरवल्स। सीएमटी लेवल 2 के प्रिपरेशन में हम मॉड्यूल 2 में आ गए हैं और जो भी सीएमटी एस्पिरेंट्स हैं और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है। और हम ये देखने वाले हैं कि कैसे स्टॉक्स के बीच में कोरिलेशन रहता है और वो कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो, और नॉइज़ कैसे चार्ट्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड अगेन कुछ और भी ऐसे जोन होते हैं जैसे कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इनके बारे में हम सीखने वाले हैं एग्जांपल्स से। और फाइनली हम ये भी देखने वाले हैं कि दो स्टॉक्स के बीच में कोरिलेशन कैसे रहता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स आर नथिंग बट द स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, और ये कंस्ट्रक्ट होता है यूजिंग द कैंडल स्टिक्स बाय यूजिंग द ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, OLHC। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ ताकि ये इमेज आपको क्लियरली और दिखे। निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोला हुआ है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ये बॉटम का जो एरिया है, सपोर्ट जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जनरली आप जब बहुत बड़े टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये देखना चाहिए जैसे कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है ये, एंड डेली बेसिस का ये टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हो कि एक पैरेलल एक चैनल के जैसे आपको एक पूरा एक जोन दिखता है, सपोर्ट जोन, जो कि होता है डिमांड जोन। डिमांड इसलिए क्योंकि जब भी स्टॉक इस रेंज में ट्रेड करता है देन इट इज़ जनरेटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिमांड, और वो डिमांड इसलिए है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट फॉलोज अ बुल रन। वैसे ही उसी का ठीक ऑपोजिट एक सप्लाई जोन होता है जिसमें बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं और मार्केट कंडीशंस एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और जब भी सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाती है सब्सिक्वेंटली। तो एक जोन होता है डिमांड जोन जिसके बाद बाइंग स्टार्ट होती है कंसोलिडेशन के बाद, और वैसे ही एक सप्लाई जोन होता है जिसमें रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे 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 स्टॉक्स जो है उस जोन के अंदर, उस चैनल के अंदर में सेलर्स को अट्रैक्ट करती हैं, और सेलर्स एक बार जब ब्रेकआउट देते हैं उस चैनल के बाहर तो सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कभी भी एक सिंगल लाइन, ट्रेंड लाइन या फिर एक सिंगल रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लाइन के बेसिस में ट्रेड्स लेना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऑफन मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दीज सिंगुलर लाइंस, जैसे कि राउंड नंबर्स होते हैं, यानी 22,000 का जैसे निफ्टी का लेवल है वो एक राउंड नंबर है। तो उसके आगे आप एग्जैक्टली अपने डिसीजंस को अगर चेंज करना चाहते हो देन यू माइट सफ़र अलॉट इन द मार्केट्स। और उसके अराउंड एक जोन हमेशा क्रिएट होता है, जैसे कि 22,500 इज़ अ राउंड नंबर, उसके अराउंड में एक जोन पूरा क्रिएट होता है, और ये जोन क्रिएट होना कब से स्टार्ट हुआ है? 22,450 से। तो यही चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करेगा एक एवरेज ट्रेडर से, और आप कैसे एक वाइज डिसीजन ले सकते हो यूजिंग द नॉलेज ऑफ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ये अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। अब डिस्कस करते हैं नॉइस के बारे में। नॉइस इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरी ह्यूज वॉलेटिलिटी, और कई बार रैशनैलिटी मिस हो जाता है स्टॉक मार्केट में, और ये बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करता है, आपके डिसीजंस को बायस करने लगता है। यू गेट द फीलिंग्स ऑफ ग्रीड एंड फियर, और नॉइस इसलिए हार्मफुल होता है। अच्छा, कई लोग नॉइस को ही अपना स्ट्रेंथ बनाते हैं और नॉइस को ट्रेड करते हैं, बट जनरली एक्सपर्ट्स नॉइस को ट्रेड कर सकते हैं, बट रिटेलर्स को एक्चुअली नॉइस को अवॉइड करना चाहिए। एक तरह से स्मूथनिंग इफेक्ट होता है अगर लाइन चार्ट्स आप यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कैंडल स्टिक्स, बट अगेन एक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है नॉइस को अवॉइड करने का। आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप लाइन चार्ट्स को फॉलो करें। बट इन एनी अदर केस आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं तो उस केस में नॉइस ट्रेडिंग यदि आपको अपने डायरेक्शन में लेके आना है तो फिर आपको कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा और मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होती है नॉइस ट्रेडिंग। तो जब भी ऐसा स्पेक्यूलेटिव फोर्स आता है मार्केट में, ऐसा कोई न्यूज़ आता है जो कि फंडामेंटल से रिलेटेड नहीं है, ऐसे न्यूज़ पे जो लोग ट्रेड करते हैं तो वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लेते हैं, दे आर नोन एज नॉइस ट्रेडर्स। और यही एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा जब विक्स बढ़ जाता है या फिर स्टॉक का बीटा ज़्यादा होता है या फिर वॉलेटिलिटी भी, आईवी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शंस में आप देख सकते हो बहुत ऑप्शंस की अगर आप चार्ट्स अगर देखते हैं
इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, तो आपको एक नॉइस एलिमेंट ज़रूर दिखेगा। बहुत ही इजीली 200 मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक करते रहते हैं ऑप्शंस के चार्ट में, आप देखोगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई बाइंग एंड ट्रेडिंग ऑन द ऑप्शंस विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑप्शंस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो नॉइस का ट्रेडिंग तभी आपको करना है जब उस टूल की आपको समझ है और आप हैंडल कर सकते हो उस नॉइस और उस वॉलेटिलिटी को। यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो एंड दिस इज़ वेरी नॉलेजेबल। और मैं बस यही आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट आउटकम्स को काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी इन्फ्लुएंस करता है। मैंने देखा था कि सऊदी अरामको में एक ड्रोन अटैक हुआ था कुछ साल पहले, आई गेस 4 से 5 साल पहले। आई वॉज ट्रेडिंग ऑन स्टील अथॉरिटी स्टॉक, मैं काफ़ी बुलिश था, बट सेम डे 10% का उसमें डाउनफॉल आ गया था। तो ये होता रहता है, नॉइज़ का इम्पैक्ट अचानक से आता है एंड यू नेवर नो कैसे होता है, और उसके विद इन अ फ्यू डेज इट एक्चुअली रिकवर्ड। तो इस चीज़ से भी आप बच के रहिए। ट्रिपल टाइम फ्रेम्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और एक मंत्र है या फिर एक थंब रूल ये रहता है कि जो भी हायर टाइम फ्रेम रहता है और उससे ठीक नीचे का जो लोअर टाइम फ्रेम है, उन दोनों में जो गैप है टाइम का, वो 1:4 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मंथली चार्ट आप देखते हो और वीकली चार्ट देखते हो, तो एक मंथ में होते हैं 4 वीक, यानी कि एटलीस्ट आपका 1:4 का ये जो रेशियो बैठ रहा है, तो 1:4 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 हफ्ते का अगर आप चार्ट देख रहे हो, 2 वीक में आपने इंटरवल सेट किया, देन यू आर कंपेयरिंग दैट विथ 1 मंथ, यानी कि 15 डे को आप 1 मंथ से कंपेयर करोगे तो कुछ प्रोडक्टिव आपको नहीं मिलने वाला। आपको 1 मंथ से कुछ अगर कंपेयर करना है तो या तो आप वीकली चार्ट को कंपेयर करिए, या तो उससे भी नीचे अगर आना है तो 3 डे का चार्ट आप कंपेयर कर सकते हो। बट इन एनी केस दैट 3 डेज इज़ टू 30 डेज का रेशियो 1:10 है, यानी कि 1:4 से ज़्यादा, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। वैसे ही और अगर नीचे आएंगे तो डेली और वीकली में आप कंपेयर करोगे तो एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, यानी कि जो टाइम इंटरवल है जिसमें आपको ट्रेड करना है, या फिर ये ट्रिपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को अगर डिप्लॉय करना है, देन इन दैट केस इट इज़ गुड, बिकॉज ये 1:5 है, यानी कि 1:4 से ज़्यादा है। तो आपको अगर वीकली को अगर चेक करना है तो, और डेली से अगर नीचे आपको आना है, तो हो सकता है कि आप 6 आवर चार्ट या 4 आवर चार्ट को भी देख सकते हो। अच्छा, फ़ायदा ये रहता है इसका, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बताऊंगा। पहला चार्ट, ये पूरे निफ्टी के डिफरेंट टाइम इंटरवल पे ये चार्ट्स हैं। सबसे पहला है डेली, फिर है वीकली और फिर है मंथली। तो आपको अगर एक बुलिश व्यू अगर आपको दिख रहा है ओवरऑल मंथली लेवल पे, और वीकली लेवल पे भी आपको अगर बुलिश मिल रहा है, जैसे कि इस जोन पे आप देख सकते हो रफली, दोनों में आपको बुलिश दिख रहा है, वेल एंड गुड। और डेली बेसिस में आपको फिर उसका ठीक ऑपोजिट होना चाहिए, जैसे कि इट कुड हैव बीन समवेयर हियर। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँगा, 1 या 2% का आपको एक एडिशनल प्रीमियम भी आप ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि हायर ऑफ द टू charts should be in the same direction and the lowermost chart should be in the opposite direction। इससे क्या होता है कि आपको डेली चार्ट में आपको एक एंट्री मिल जाती है, और वो एंट्री को आप टारगेट उसका ये रख सकते हो कि वीकली में आपको टारगेट मिले, और ओवरऑल मार्केट का जो बिगर पर्सपेक्टिव है वो भी आपके वीकली को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मंथली में बुलिश हैं और आप अगर इसी वजह से वीकली में भी बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं, तो डेली में आपको बियरिश जोन को देखना है। बियरिश किस दिन है, या फिर ऐसा कौन सा दिन है जिसमें कि थोड़ा सा रेड आपको दिख रहा है कैंडल, तो इमीडिएटली, क्योंकि या तो करेक्शन हुआ है या तो अपने टॉप को छू के रिटेस्ट होके वो वापस अपने सपोर्ट जोन में आया है, इन दोज केसेस आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ से ऊपर आने में। और इन जनरल ऐसे मोमेंट्स में आपको डेली बेसिस में 1% या 1.5% सस्ते मिल जाते हैं ट्रेड्स। तो 1-1.5% आप डेली बेसिस में आपने फ़ायदा ले लिया, और अगर आपका वीकली टारगेट है 3 या 4%, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके भी फुलफ़िल होने के, क्योंकि मंथली का जो लार्जर टाइम फ्रेम है वो भी आप ही के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ स्मार्ट ट्रेडर्स ट्रेड देयर टाइम फ्रेम्स। ये चीज़ तो इवन छोटे टाइम फ्रेम में भी पॉसिबल है। अब 1 मिनट का, 5 मिनट का और हाफ एन आवर का भी इसी तरह से कर सकते हो। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि नॉइज़ बहुत बढ़ जाता है जैसे कि आप नीचे आते रहते हो टाइम में। बट डेली, मंथली, वीकली ऐसे ट्रिपल टाइम फ्रेम में ये बहुत इजीली वर्क करता है। जिनमें पेशेंस हैं वो लोग वेट भी कर सकते हैं फिर।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि सॉफ्टवेयर, जो भी आजकल ट्रेडिंग और चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स है, इनकी क्लोजिंग थोड़ी सी मिसलीडिंग हो सकती है। और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, और इवन CNT करिकुलम में भी ये इट्स मेंशन वेरी लाउड एंड क्लियर कि जो भी टाइम जोन रहता है, डिफरेंट ग्लोबल टाइम जोन रहता है। जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं सिंगापुर के चार्ट्स, या फिर डाउ जोन्स के चार्ट्स आप यूके में बैठ के अगर आप देख रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि देर इज़ अ डिफरेंस इन द टाइम जोन। 3 या 4 घंटे का या इवन 12 घंटे का टाइम जोन डिफरेंस है। और अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स को देख रहे हो तो जब भी आप फॉर एग्जांपल SGX निफ्टी के 2.5 से 3 घंटे का डिफरेंस था। अभी तो गिफ्ट निफ्टी जो है उसको एक तरह से रिप्लेस कर चुका है, बट एक समय 2.5 से 3 घंटे का डिफरेंस रहता था। SGX निफ्टी का ओपनिंग हमेशा एक तरह से मार्केट को गाइड करता था, इंडियन मार्केट जो कि NSE है और बैंक निफ्टी है, इन सबको। तो बैक टेस्टिंग आप जब भी करते हो, ठीक है, तो उस 2.5 घंटे के बीच में, फॉर एग्जांपल 6 बजे अगर SGX निफ्टी ओपन हुआ सुबह और निफ्टी हमारा 9 बजे ओपन होने वाला है, तो इसके बीच में अगर कोई एक्टिविटी होती है, ठीक है, 6 बजे से 9 बजे के बीच में कोई वॉर हो जाता है, कुछ हो जाता है, और अगर आप लाइन चार्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप 1 साल बाद अगर बैक टेस्ट करते हैं, तो आपको ओपनिंग बुलिश दिखेगी SGX निफ्टी में, बट आपको ओपनिंग बियरिश दिखेगी निफ्टी में। और ऐसी चीज़ें बहुत मिसलीड करती हैं आपके बैक टेस्ट डेटा को। तो जो मैं एग्जांपल बताया हूँ, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल्स आप बहुत सारा खोज सकते हो। डॉलर का डीप डाइव होता है बजट या फिर कोई US बेस्ड न्यूज़ में, और मार्केट्स अगर इंडिया में 5 बजे डॉलर करेंसी के अगर बंद हो जाते हैं, बट ग्लोबली अगर चल रहे हैं, तो क्लोजिंग प्राइस इंडियन मार्केट में हो सकता है कि बियरिश रहे, बट ओवरऑल US फेड ऐसा कुछ किया है कि डॉलर वैल्यू इंडियन वैल्यू से ज़्यादा वीक हो गया है, तो फिर डॉलर वापस से एक बड़े अमाउंट में ट्रेड करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके चार्ट्स को। तो आप चार्ट्स को देखिए बैक टेस्टिंग में, बट एट द सेम टाइम नेवर कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंजेस। आप जब भी ऐसे सेक्टोरल कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ को यू मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस, ध्यान देना है आपको। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बताऊंगा कि जो भी मंथली चार्ट्स होते हैं, मंथ का पहला ट्रेडिंग डे जो होता है 1 तारीख का, वो अलग रहेगा पहले मंडे से। ऑब्वियसली बहुत ही रेयर है कि पहला तारीख मंडे रहे और लास्ट जो ट्रेडिंग डे है, फॉर एग्जांपल 30 या फिर 31st, उसी दिन फ्राइडे रहे, तो ये कभी नहीं होता है। तो मंथ का जो चार्ट होता है उसमें फिक्स नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज रहते हैं, बट कैलेंडर डे से वो बहुत अलग रहता है। और इसी वजह से आपको लगेगा कि यार ये मंथ की क्लोजिंग जो हुई है, ये हुई है एक्चुअली ट्रेडिंग के हिसाब से 27 तारीख को, लेकिन चार्ट में आपको लगेगा कि ये 31st को है। तो इस हिसाब से यू नो ये ट्रेडिंग जोन थोड़ा सा मिसलीड इसीलिए आपको कर सकता है ना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशन ऑफ द चार्ट्स। कोरिलेशन इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि निफ्टी IT और निफ्टी के बीच में आप देखोगे कोरिलेशन, तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है कुछ चीज़ों में, जैसे कि डॉलर वैल्यू और निफ्टी, या फिर आप देख सकते हो गोल्ड और निफ्टी, इन दोनों में भी एक थोड़ा सा एंटाई कोरिलेशन हो सकता है या नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। निफ्टी IT और निफ्टी में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें भी आप डिफरेंट टाइम जोन में आओगे तो आपको न्यूट्रलिटी भी मिल सकता है। तो जब भी कोरिलेशन की बात करते हैं, देर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टडीज़। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और एक होता है न्यूट्रल, मतलब आपको कोई खास कोरिलेशन दिख नहीं रहा है, या फिर ऐसा है कि कुछ समय कोरिलेशन दिखता है, कुछ समय नहीं दिखता है। तो इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो कभी बनाऊंगा, बट जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है इसे, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं एक और टॉपिक इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ, स्कैटर प्लॉट। चार्टिंग में ये जनरली यूज़ नहीं होता है, बट एकेडमिक पर्पज़ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। रिसर्च गेट का एक आर्टिकल मैंने रेफ़र किया है इसके लिए, ताकि मैं आपसे ये आइडिया शेयर कर पाऊँ। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे 10 ईयर US टी बॉन्ड का यील्ड है, और वैसे ही US इक्विटी मार्केट इंडेक्स जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर का 500 का चार्ट है, ये दोनों कितना है। जैसे कि यील्ड जो है 0.03 है, तो करस्पॉन्डिंगली जो इंडेक्स है वो होता है 900, और 900 भी होता है, बट साथ में हो सकता है वो ये वैल्यू भी हो, 1000 भी हो। तो मतलब ये काफ़ी पुअरली स्कैटर्ड है, एक एक कोरिलेशन आपको स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। अगर ये सारे एकदम पास पास रहते हैं इस लाइन के, देन वी कैन से दैट स्कैटर कोरिलेशन भी है इसमें।
तो इन जनरल जब एक बहुत ही अच्छा ओवरलैप रहता है दो स्टॉक्स के बीच में, तो उसका जो स्कैटर का जो प्लॉट है वो अंडरलाइंग जो लाइन है उसके काफ़ी पास में वो डॉट्स आपको दिखेंगे, और अगर एकदम लूजली स्प्रेड है ये तो डॉट्स ये इंडिकेट करते हैं कि कोरिलेशन कम है। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ट्रेडिंग के लिए आपको काम नहीं आने वाला है, ट्रेडिंग के लिए आपको ये काम आने वाला है, बट जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस मैंने इसको भी एक रिसर्च पेपर से निकाल के आपको शेयर किया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो मैं आज कवर करना चाह रहा था वो मैंने कवर कर लिया है, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे।